हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो हमारे आज के करंट अफेयर देखने से पहले हम हमारा आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो हमारा आज का मोटिवेशन है, आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। आपको कितना भी मुश्किल लगे फिर भी आप उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि आपकी उम्मीद ही आपके कल को बेहतर बना सकती है। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 20 अगस्त को मच्छर से बचने के लिए विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मच्छर दिवस उस होने वाली बीमारियों के बारे में बचने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि मच्छर कई तरह के बीमारी के वाहक होते हैं। मच्छर दिवस का इतिहास है, साल 1997 से ही मच्छर दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, जब डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी। इस मच्छर से काटने से मलेरिया की बीमारी होती है। इन मच्छरों से प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है, जो रक्त से होकर शरीर में फैल जाता है। खासकर लिवर में पहुंचकर यह स्थायी हो जाता है। इसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करने लगता है। उसे इस प्रयास के लिए 1902 फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान समय में भी विश्व पटल पर मलेरिया बड़ी समस्या बनी हुई है। इस बीमारी से अफ्रीका के कई देश अधिक प्रभावित हैं। विश्व मच्छर दिवस का महत्व है कि मच्छर बीमारियों के वाहक होते हैं। हमें तो पता है, मच्छर से काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस और मलेरिया होता है, और ये बहुत खतरनाक वायरस है। बीमारी में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट की माने कि 2010 में अफ्रीका के मच्छर काटने से सबसे अधिक मौतें हुई थी। इसलिए साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की? नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत, एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आज़ादी के 75 साल और उनके लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों को गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। इस मौके पर बीएसएफ सदस्य ने शेखावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यमुना पर आज़ादी अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा भी फहराया गया। हाल ही में कहाँ महंगाई रिकॉर्ड 10% से पार पहुंची है? फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो ब्रिटेन में महंगाई रिकॉर्ड 10% के पार पहुंचा है। ब्रिटेन की महंगाई दर जुलाई में बढ़ाकर 40 साल के नए उच्चतम 10.1% पर पहुंची गई। दरअसल खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के चलते महंगाई में यह उछाल आया है। जून में 9.4% से अधिक थी। यह आंकड़ा विश्लेषण के 9.8 के पूर्वानुमान से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में महंगाई साल के अंत तक और भी बढ़ सकती है। यह लोगों के बजट पर दबाव डालने के साथ आर्थिक सुस्ती को तेजी देगा। महंगाई में यह वृद्धि यूरोप के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है। महंगाई बढ़ने की वजह है कि रूस से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रोक रखा है। इस यूरोपीय के ज़्यादातर देश प्रभावित हो रहे हैं, फलस्वरूप महंगाई बढ़ रही है। भारतीय सेना को किसने एंटी पर्सनल माइन निपुण सौंपी है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितेंद्र सिंह। तो भारतीय सेना को राजनाथ सिंह ने एंटी पर्सनल माइन निपुण सौंपा है। बॉर्डर पर बढ़ती चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण और इंसान सिस्टम सौंपा। निपुण निर्माण भारतीय फर्मों द्वारा सदस्य रूप से किया गया है।
यह फिनसांस का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर SA सिस्टम। युद्ध के दौरान पैदल के जवानों लंबे समय तक डटे रहे, इसके लिए बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए गए हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट घातक हथियारों से रक्षा करने में मददगार है। साथ ही सैनिकों के पास खास किस्म का हेलमेट होगा जिस पर लाइट होगी। यह इंसान का मकसद पैदल सेना यानी इन्फेंट्री को आधुनिक बनाना है। यह सैनिकों की ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाएगा, यानी सैनिक दुश्मनों पर जल्दी और तेजी से हमला कर पाएंगे। यह इंसान को भारत और रूस के साझा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने इंसान के अलावा भी इंडियन आर्मी को कई तरह के आधुनिक हथियार भी सौंपे हैं। यह इंसान परियोजना का उद्देश्य सेना का आधुनिकीकरण करना और सैनिक की परिचालन क्षमता को बढ़ावा देना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, PV सिंधु। तो भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में PV सिंधु शामिल नहीं है। ये सभी थॉमस कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता है। यह साझेदारी रिजर्व बैंक और डिजिटल इंडिया के प्रयासों के अनुरूप है। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर USA में है और CEO माइकल मीबैक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए 21 वर्ष तक पंचप्रण लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए 1947 तक पंचप्रण लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश को 5 प्रण दिलाए हैं और वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता का 100वें वर्ष तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कौन से 5 प्रण लिए हैं। तो पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा प्रण गुलामी से हर अंश से मुक्ति, और तीसरा प्रण है अपनी विरासत पर गर्व करना, और चौथा प्रण है एकता और एकजुटता, और पांचवा प्रण है नागरिकों में कर्तव्य की भावना। तो ये हमारे 5 प्रण हैं। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो 2000 या 30 से, तो 2030 में मलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य है, और 2023 में TB मुक्ति है, और 2070 में शुरो कार्बन उत्सर्जन से भी मुक्ति, यह लक्ष्य है। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो किस शहर में शुरू की जाएगी? तो इसके ऑप्शन हैदराबाद तेलंगाना, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गांधीनगर गुजरात। तो भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो कोलकाता पश्चिम बंगाल शहर में शुरू की जाएगी। यह मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर निकलेगी। इस सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है, जिसमें 250 मीटर पानी के अंदर सुरंग का हिस्सा है। तो हम कुछ रेलवे के प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच शुरू हुई थी और वह 34 किलोमीटर तक चली थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को हुई थी। भारतीय विद्युत रेल कब शुरू हुई थी? तो भारतीय विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी। रेलवे का सबसे पुराने इंजन का नाम क्या है? तो रेलवे का सबसे पुराने इंजन का नाम है फेयरी क्वीन। रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लंबाई 1355.4 मीटर है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटॉल स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।
तो प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटॉल स्कूल कार्यक्रम को उत्तराखंड राज्य में शुरू किया है। यह स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक स्कूलों में चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों में स्वच्छता के प्रति दैनिक व्यवहार में परिवर्तन भी आएगा। भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उड़ान शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? मलेशिया, अमेरिका, जापान, ताइवान। तो भारतीय वायुसेना और मलेशिया देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उड़ान शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा। ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू पेंक सम्मान दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद। ब्रिटेन के दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू पेंक सम्मान दिया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्षों तक रहे उसे ब्लू पेंक यानी नीली पट्टी से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू पेंक लंदन में ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाता है। यह एक सम्मान है। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 के दौरान लिबरल पार्टी के सदस्य के तौर पर ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। इसके साथ ही पहले एशियाई के ब्रिटिश संसद के मेंबर भी बने थे। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजकिरण रॉय, प्रवीण डोंगरे, विमल कोठारी, विश्वजीत रानी। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए एमडी राजकिरण रॉय बने हैं। यानी BFID का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 2021 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मंच का शुभारंभ किसने किया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, भारतीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। तो इसका आंसर होता है भारतीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। इसे पहली बार 1991 में मनाया गया था। संयुक्त ने साल 1990 में वयस्क यानी वृद्ध नागरिकों के सम्मान में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाने की घोषणा की थी। यह दिन दुनिया भर के बुजुर्गों को सम्मान देने और उन्हें स्पेशल महसूस कराने के लिए मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया था। अमेरिका में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 को प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। वह रोनाल्डो रीगन विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस को पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। सीनियर सिटीजन को सामान्य टैक्स पेयर के मुकाबले कई सारी टैक्स से जुड़ी सियासतें दी जाती हैं। एक सीमा पर तक आयकर में छूट और भी कई तरह की छूट मिलती है।